Sir, first thing first, how should they actually start their trading journey? And every bar tells a story. We should be able to read that story. Hi guys, welcome to Money Mantra, an initiative by StockGro and Times of India. And today I'm really excited to have Prakash Gaba sir, one of the most prominent trader investor in stock market. Prakash sir, welcome to the show and thank you so much for accepting my invitation. It's a pleasure. It's my honor. Thank you very much for Thank inviting you sir. me. सर मैंने ना ऐसे लास्ट कितने सालों से आपको CNBC पे देखा है, आपके स्टॉक ट्रेडिंग सजेशंस, आइडियाज, the whole ethos of how to actually trade in the market. I've been following you so closely and I'm like super excited to have you here on my show. सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करने का मन है, सोचते हैं पैसे इन्वेस्ट करने, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक में इन्वेस्ट करें या हम सीधे ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में घुस जाएं. हाउ शुड दे एक्चुअली स्टार्ट देयर ट्रेडिंग जर्नी? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आज तक जो भी लोगों से मैं मिला हूँ, everyone wants to make money. Yes. And everyone wants to make money fast. ये दिक्कत है. That's the biggest problem. Right. And they feel that stories भी हमको सुनने में मिलती है कि सभी लोग पैसा कमाते हैं. लॉस की स्टोरीज मिलती नहीं है तो हम विश्वास नहीं करते और बताता भी नहीं है. तो दिक्कत वहाँ आ जाती है. तो लगता है कि ईजी है, आज ये खरीद लूंगा, इसमें पैसा बना लूंगा. अभी आपका सवाल है कि इन्वेस्ट करें या क्या करें? सर म्यूचुअल फंड से चालू करें, स्टॉक से चालू करें, और देयर अदर एसेट क्लासेस? देखिए, अगर आपको आता है ये सब्जेक्ट तो आप खुद कीजिए. ओके. अगर नहीं आता है तो किसी और को दो जिसको आता है. तो अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप चला लो, नहीं तो एक ड्राइवर को रखिए. बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्लियर. अगर नहीं, अब हम बोले कि नहीं हमको आता है, हम अज्यूम करें हमको आता है क्योंकि किसी और को आता है, वो तो नहीं होता. क्योंकि स्टोरीज मिलती है, उन्होंने पैसा कमाया, तो लगता है उसको आता है तो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. ये एक प्रॉब्लम है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर दिक्कत आती है. और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. काफी लोग, मुझे बस 50,000 है, मुझे रोज हर महीने 20,000 कमाने, उसे नॉट पॉसिबल. ये अनरियलिस्टिक है. सर क्योंकि क्या होता है, YouTube पे, Instagram पे जितने लोगों के पोस्ट आते हैं, आपने सही कहा, कोई ये नहीं कहता कि मैंने ये नुकसान किया और उसकी पोस्ट डाल रहा हूँ. सब यही करते हैं कि मैंने आज 10,000 रुपये डाले और 2 हफ्ते बाद वो 20,000 रुपये हो गए, अब आप आइए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. करेक्ट. और वो भी बोला एक बार हुआ होगा पॉसिबल, 30 बार में एक बार हुआ होगा. वो एक बार की बात करेंगे, 29 जो हुआ है लॉस, उसकी बात नहीं करते. और वो उनका, मैंने देखा कि उनको भी लाइक्स चाहिए. करेक्ट. यूट्यूब पे इसलिए करते हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं है. इट्स अ टफ जर्नी. ये जर्नी आपको अपनी है और आपको खुद वॉक करनी है. जब तक आपने वो जर्नी खुद ट्रैवल नहीं करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा. सर तो स्टॉक मार्केट के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है. एंड मैंने जितने लोगों को देखा है, मेरे जितने दोस्त हैं, ये सब कहीं ना कहीं से मैंने किसी और से सुना, किसी ने किसी और से सुना, अपनी डीमैट अकाउंट खोला और इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया. कोई why don't people really invest time and effort in learning before they start investing? इनफैक्ट ये आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. मेरा पर्सनल मानना है कि ये स्टॉक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्कूल में होना चाहिए शुरू. Bang on, sir. मुझे ध्यान है जब मैं जवान था, तो मुझे पॉकेट मनी मिलता था, तो हम पॉकेट मनी खर्च करते थे. राइट. अगर वो एहसास उस समय आ जाए कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पॉकेट मनी पार्ट ऑफ द पॉकेट मनी, यस, तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वहां से बन जाता. तो मेरे ख्याल से एक नीड है कि ये स्कूल में शुरू हो जाना चाहिए एज अ कैरिकुलम. चिल्ड्रन शुड बी कॉन्शियस कि इन्वेस्ट, आप 55-60 में रिटायर होते हैं. करेक्ट. 40 में भी हो सकते हैं. हाँ. लेकिन अगर हमको तो, मुझे तो इन्वेस्टमेंट का ज्ञान थोड़ा भी नहीं था, पोस्ट एजुकेशन भी नहीं था, करियर हुआ तब भी नहीं था. ज्ञान तो बाद में आया जब मैंने पैसा लॉस किया. वो भी आया काफी लेट, एट द एज ऑफ 47. So you started your trading career at the age of 47? जी हाँ, at 47. I'm 70 today. How did this happen?
जैसे कि सब स्टोरीज सुनते हैं कि सभी लोग पैसा बनाते हैं, तो मुझे लगा ये भी इजी है। और एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मैं अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ हमेशा, अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, तो हमें लगता है कि इफ आई एम इंटेलिजेंट तो मैं सही होऊंगा, लेकिन इंटेलिजेंस स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता। मैंने ये देखा है, हमको लगता है कि हम हमेशा राइट है, नहीं आप गलत हो सकते हैं। तो मैंने भी किसी लोगों से सुनकर, लोगों की टिप्स लेकर निवेश किया, इन्वेस्ट किया और लॉस करता गया, और काफ़ी पैसा था मेरे पास, अच्छा बिजनेस था, तो कंफर्ट ऑफ लूजिंग मनी था। ये कंफर्ट ऑफ लूजिंग मनी brought me deeper into the system. And you will have a personal biasing, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। वो हम सभी को होता है, हम सभी को होता है कि जो मैं करता हूँ सही है, क्योंकि हम स्कूल में देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। हम मैथमेटिक्स करते हैं, इफ so many 89 marks you got or 90 marks you got because you are right. Correct. The need to be right is the biggest problem in stock market. हम समझते हैं हमको राइट होना जरूरी है, तो हमारा एक जो ओपिनियन है वो राइट है, उस ओपिनियन जो राइट है उस पर करेक्ट रहते हैं कि नहीं यही राइट है। मार्केट गलत हो सकता है लेकिन ये ओपिनियन मेरा राइट है। द फैक्ट इज मार्केट इज सही, करेक्ट, हम रॉन्ग हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं। हमको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी गलती हो सकती है। हम जब कहते हैं भाव भगवान है, तो फैक्ट है भाव भगवान है। मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू व्हिच आई डोंट डू। करेक्ट। तो दिक्कत हमारी है, मार्केट की नहीं है। ठीक है सर, in your journey when you started learning and when you say that I started making losses, right, and most of the people have this tendency कि वो अपने ना losses book नहीं करते हैं, वो उसको लेके बैठे रहते हैं, and I think that is the biggest lacuna of a young trader investor who gets into the market, कि वो अपने losses book करके next trade पे नहीं जाता है, वो उस trade को लेके बैठा रहता है। The need to be right again start from there। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे लगा था मैंने स्टॉक ले लिया, इसको ऊपर जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, राइट। अगर ऊपर जाता है तो आई एम राइट, आई पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं कोई स्टॉक मैं ले लेता हूँ, इसको ऊपर जाना चाहिए, और वो ऊपर नहीं जाता है, बट मैं तो राइट हूँ। वो नीचे आता है, मैं बोलता नहीं ये तो ऊपर जाएगा। वो नीचे आता है, मैं बोलता नहीं ये तो ऊपर जाएगा। ये मैं अपने ओपिनियन पर अड़ा रहता हूँ। जो फैक्ट है मार्केट का कि मैं गलत हूँ उस पर ध्यान नहीं देता। द नीड टू बी राइट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर स्टॉप लॉस बुक कर लेता है इंस्टेंटली, करेक्ट, कि मैं इस जगह पर मैं गलत हूँ और मैं निकल जाता, तो मैं अपने आप को सेफगार्ड करता। एक एग्जाम्पल, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। अगर वो ट्रेन उस डायरेक्शन में जाती है तो हम सही है, अगर ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में जाती है तो हम तो गलत। हम नहीं सोचते ना नहीं ट्रेन जाएगी वापस, नहीं ट्रेन वापस जाएगी। हम तो उतर जाते हैं ना, हमारी ट्रेन गलत है, हमारा डेस्टिनेशन गलत है, हम उतर जाते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में वो नहीं करते। एंड सर, बिगर प्रॉब्लम होती है जब आपने 4 लोगों को और बता दिया है कि यार मैंने ये लिया है और ये यहाँ जाने वाला है और आप भी ले लो। और फिर वो जब सब फोन करते हैं कि प्रकाश ये तो ऊपर नहीं गया है। नहीं जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा, रुक जाएगा, थोड़े दिन और होल्ड करो। नहीं जाएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ओपिनियन है जाएगा। माय ओपिनियन इज नो वैल्यू। हमारे ओपिनियन कौन सुनता है? हमारे घर में फैमिली वाले नहीं सुनते, स्टॉक मार्केट क्यों सुनेगा? सो ट्रू। सर, अगर आज के मार्केट को हम देखें, एंड आई थिंक एवरीवन अराउंड मी इज़ वेरी क्यूरियस कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, जो जनरली एक साथ नहीं चलता है, रियल स्टेट भी ऊपर जा रहा है। अगर सारे सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, इज दिस अ बबल विच इज़ गेटिंग फॉर्म्ड राइट नाउ इन द मार्केट? इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। मैंने 2000 का हाई देखा है, बबल। करेक्ट। 2008 का भी देखा है, 16 का भी देखा है। एवरी 8 ईयर साइकिल्स होती हैं, लेकिन इस समय मुझे लग नहीं रहा है कि बबल, वो फीलिंग यूफोरिया का नहीं आ रहा है। इसमें अब तक स्ट्रेंथ नजर आती है, करेक्शंस आ रहे हैं, करेक्शंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इकोनॉमी अच्छी कर रही है। अब जा रहा है ऊपर, कारण 2 हैं। एक तो बाहर का पैसा आता है, और दूसरा अपने डोमेस्टिक कैपिटल विच इज गेटिंग, काफी निवेश वहां से हो रहा है, वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें वैल्यूएशंस रिच हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक बबल नजर नहीं आता। हो सकता है करेक्शन आए, करेक्शन नॉर्मल है, काफी अगर दौड़ता है तो हम सांस भी लेते हैं, थक जाते हैं। लेकिन अब तक मुझे बबल नजर नहीं आता। अब यूरोप में या अमेरिका में कहीं पर निवेश के कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर इज ब्रिंगिंग द मनी हियर।
So you're saying क्योंकि globally जितने markets है जहाँ पे say if I have to invest my money मैं European markets में नहीं करूँगा क्योंकि मुझे growth नहीं दिख रहा है. Chinese market they are facing their own challenges internally, so the money will not go there. So US will either invest in US market or the only other option they have is a market like India where there's growth happening. Growth is happening and which is real. Yes. So perhaps that is one reason that money is coming here. Plus the domestic money, which is big. I mean, हम पहले बोलते थे foreigners के पैसे आएंगे तो हम ऊपर जाएगा. आज उसकी जरूरत नहीं पड़ती. हाँ सर, ये मैंने देखा है. आज की I wouldn't say 5 but 10 साल पहले every day the coverage was FII के इतने पैसे आए और इतने अगर आ रहे हैं तो everyone is happy because the market is going up. If FII is pulling back the money, market starts crashing. This is not happening now. No, it's not happening. That's because of the domestic economy. We are surviving on our own economy. So maybe in India we don't have any opportunities to invest, so we are investing in stock market. Possibly there. Okay. Or do you think that awareness has started building up where people understand कि apart from keeping money in my savings account, which is probably at best helping me fight an inflation, my money is not growing. Yes. The only way for me to do that is actually get into equity. I think that's the reason. It's COVID brought this in. Okay. Because we had no option to do anything. We were known as COVID traders. So look at the opening of accounts, demat accounts. 20 million account एक साल में खुले थे. वो एक possibility है कि we have become conscious about it. We started investing consciously instead of spending money. So I think that is one more reason. So the percentage of is grown up because of that. सर बट कोविड में लोगों ने फोमो में इन्वेस्ट करना चालू किया था कि सब कर रहे हैं और सबके पैसे बन रहे हैं तो मैं भी करता हूँ. But is that phenomenon still running? It's like, don't you think people have realized that they will make losses and are they not getting out of the market? Gold में मैंने चार्ट देखा last week. It's still looking good to me. I was not seeing weakness. And so I was looking at Bitcoin. मुझे Bitcoin का intrinsic value क्या मुझे पता नहीं. But चार्ट देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है अब तक. Once it crosses the recent high जो करीब 72, 73 का है, going to a new run. हो सकता है यहाँ पर sideways move है. लेकिन it's up. Some money is going there. Certainly some money. And Bitcoin is not cheap. 70,000 is not cheap. But still is going there. Sir, do you really feel कि लोगों को fundamental analysis करना चाहिए या technical करना चाहिए, और how do they bridge the gap between a fundamental and technical analysis? And how do you do your trades? Honestly, I'll tell you. मैंने तो एक बार किसी को देखा चार्ट में around 2000 में जब मैंने शुरू किया था at the age of 47. तो मैंने बोला क्या है, तो बोला this is charting. That the first time I realized this is known as technical analysis. मुझे उसके पहले पता भी नहीं था कि fundamental analysis क्या होता है और technical analysis क्या होता है. कुछ difference पता नहीं था. अभी वो करते करते I have become an so-called expert on chart reading and technical analysis. Right. लेकिन वो fundamental analysis is also a science by itself, which cannot be discounted. Right. Has value, definitely a value. जब तक वो खरीदता नहीं है fundamental analysis पर basis, वो चार्ट में उसका टिक बनता नहीं, और जब तक वो बनता नहीं मैं उसको रीड नहीं करता. Got it. So I am one step behind fundamental analysis, which I assume they are first, they buy, I buy later, or they are first to sell and I sell. I can see what they are doing. So you're saying. So my skill starts after that. So you're saying जब कोई fundamental analysis के basis पे entry करता है या exit करता है, saying इस stock में value है, इस business में value He is seeing a value or he is seeing more expensiveness. I read that chart in my own skill. I use my own skill to read that chart. How I can find a trend in that. So it's a fantastic combination. If you can marry both, wow, nothing like it. Suppose if you say I like a stock, I will tell you where to buy. Or if you say I don't like a stock, I'll tell you where to sell. Perfect. So timing is my job. But can I do this job on my own? 100% yes. Okay. But if you give me a value, wow, I become more powerful. Sir, I'm going to make a very controversial statement. बोलिए ना. There's a very famous US professor who says market runs on emotions, but the emotion cannot be measured. Yeah. Whereas I feel कि technical analysis is actually measuring the human emotion, saying कहाँ लोगों को लग रहा है कि इसके आगे प्राइस नहीं जाएगा और वो वहाँ से निकल जाता है, और कहाँ लगता है कि यार ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ से एंटर कर जाते हैं. मैं आपको एक बात कन्फेस करता हूँ. Yes, एक ज़माना था आई वॉज अ स्लेव ऑफ एन इंडिकेटर. इंडिकेटर होता है जो कि प्राइस को देखता है और उसको मेजर करता है. सो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर.
वो प्राइस बनता है, चाहे वो हाई हो या क्लोज हो या वॉल्यूम हो या कॉम्बिनेशन हो, लेकिन वो इंडिकेटर प्राइस को देखता है, फिर वो बताता है, देन यू फॉलो द इंडिकेटर. एंड आई वाज अ स्लेव ऑफ दैट फॉर गुड 10 years 9 years. भाई जितना आप टाइम देते हैं चार्ट पर, उसके बाद आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते हैं विच इज यूनिक टू योरसेल्फ. ओके. वो आप जब प्राइस को देखते हैं तो आप एक खुद इंडिकेटर बन जाते हैं. आपको लगता है ये मोमेंटम कम हो रहा है, ये फटीग हो रहा है, विच यू फील इट इन. जब आप रन के लिए जाते हैं या जॉग के लिए जाते हैं, आपको फील होता है कि मैं थक गया हूँ. आपको वो व्हेन यू बिकम वन विद द चार्ट, यू कैन फील इट कि ये चार्ट थका हुआ है, अब ये दौड़ेगा, ये सांस ले रहा है. वंस यू रीच दैट स्टेज, you are one with the chart, and you can, believe it or not, you can just feel the chart. Perfect. You don't have to use your brain for that. The problem comes when we start using our brain. If we stop using our brain and feel the chart, you're riding the chart. It's like you're riding a horse. होता है ना, घोड़े को देखो या घोड़े की चाल को देखो, वो चाल समझने को वक्त लगता है. That takes time. So on this, सर ये घोड़े कितनी जल्दी बदलने चाहिए? That is, काफी लोग कहते हैं कि यार ये एक स्ट्रैटेजी चल गई है, अब ये और नहीं चलेगी, सो वी शुड नाउ स्विच. नहीं, जब तक चलती है चलाओ. ओके. आई इनफैक्ट आई हैव अ रूल दैट कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड ऑल द टाइम, इन एवरी टाइम. अगर आपको लगता है ये ट्रेंड अप है, कीप कंफर्मिंग इट. तो व्हेन यू फील दैट इट्स नॉट कंफर्मिंग, यू आर आउट. मार्केट इज गुरु. मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू. वी कैन डू नथिंग अबाउट इट. इट गोज अप व्हेन पीपल बाय, इट कम्स डाउन व्हेन पीपल सेल. What people are going to do, I don't know. So I have to keep confirming the trend all the time in all my time frames. Understood. Whether it be 5-minute or monthly chart, doesn't matter. And every bar tells a story. We should be able to read that story. We should be able to tell the story, that's all. Every bar tells a story. Brilliant. So do you think people can actually become career trader investors? क्योंकि you know आज मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड दे कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दीज ट्रेड्स. आज के 10 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जिसके पास कोई काम नहीं है, वो बैठ के स्टॉक मार्केट के अंदर सट्टा कर रहे हैं. सट्टा, आपने यूज किया सट्टा, हम बोलते थे सट्टा है. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे सट्टा ही था, लेकिन आज सट्टा नहीं है. स्पेकुलेशन कैन बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. स्पेकुलेशन कैन बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन प्रोवाइड यू टेक इट एज अ प्रोफेशन. If you take it as a satta, it's a satta. Okay. But if you take it as a profession, it's a profitable. It's a skill that you learn until you die. I tell you, it's a beautiful skill. When I can learn at the age of 47 the skill, I'm in front of you, a professional trader. So, I think, you see, we need to learn. I'm a professional, a pilot. Yeah, I'm a glider pilot. Certified, I have a pilot license there. I can fly a plane because I've learned to fly a plane. I'm a skydiver. I've learned to skydive. Datums, absolutely open your own parachute. Yeah. You learn to train to do that. I did it. Can you do? But we don't do it for stock market trading. I'm a skier. I've trained. I've been skiing for 48 years. Wow. And I've learned to ski. But आप कोई ski नहीं करा तो fall तो होगा ही होगा ना. Plane तो crash करेगा ही करेगा. That's the thing. You don't learn. We don't make an effort to learn. That's the biggest problem. Absolute biggest problem. We don't. हम साइकिल चलाना सीखते हैं, चाय बनाना सीखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ही नहीं सीखते. हम अज्यूम करते हैं हमको आता है. हाँ सर, क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और प्रोसेस नहीं है. व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ StockGro, वी रियलाइज इट्स अ गैप इन द होल एजुकेशन सिस्टम. कि स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट कॉलेज, कहीं पे भी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें. नहीं. एंड वी जंप इनटू द मार्केट विदाउट रियलाइजिंग दैट we don't know the discipline, the method of trading or investing. हमको एक बात का एहसास नहीं होता कि when you take a trade that it could go against you. हम इसको, इस थॉट को हम एंटरटेन ही नहीं करते. करेक्ट. दिस द बिगेस्ट फ्लॉ. हम अपने आप को एजुकेट ही नहीं करते. मेरे हिसाब से आई फील, जब मैं बच्चा था, स्कूल कॉलेज में भी था, तो पॉकेट मनी मिलती थी. हमने उसको कभी ऑलवेज स्पेंड किया, लेकिन उसका हमको एजुकेशन नहीं था. मेरे ख्याल से एक स्कूल में ये कार्यक्रम होना चाहिए. मे बी इट्स एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग. ये स्कूल में या कॉलेज में ये सिस्टम हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पर आप उसको एजुकेट कर सकें. आपका इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है. इस बहाने शायद कुछ लोग अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं. इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था कि पिछले, जब मैंने शुरू किया था, 92% ऑफ द ट्रेडर्स वर लूजिंग मनी. वाओ. ओनली 8% वर मेकिंग मनी. आजकल सेबी का जो रिसेंटली जो डेटा था, उस पर 11% ऑफ मेकिंग मनी.
which basically 8 to 11 इसलिए हुआ शायद because of education. हो सकता है. Possibly because of education. अगर I think that's a need for it. Sir, how do you demarcate? Saying when you say I'm a professional trader investor, and then there is a guy who's say coming from a different walk of life, and they just wake up today and say I have to start investing, and they put money out there. So from a novice to a professional trader investor, what are the skill sets? How do you differentiate? I have a feeling normally को हमको एक डिफाइन करना चाहिए ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट. ये दूसरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. इन्वेस्टमेंट भी कोई बोलता है मुझे इन्वेस्ट करना है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम 10 days, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट्स ट्रेडिंग. तो डिफाइन करना चाहिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ आज खरीदता हूँ 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, वो निवेश रहा. उसका माइंडसेट अलग चाहिए. करेक्ट. आई एम अ ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर, आज खरीदा 10 15 20 दिन के बाद बेचा, वो स्विंग ट्रेडर. एक होता है ट्रेडर आज खरीदा कल बेचा या आज खरीदा आज बेचा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है. ये स्किल सेट अलग है, माइंडसेट अलग है. Correct. अगर किसी को नया आना है किसी को स्टॉक मार्केट में, आई थिंक ही शुड कॉन्सेंट्रेट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. अगर वो आता है अपना काम भी कीजिए और ये भी काम करते थे, 2 sources ऑफ इनकम. आई थिंक एवरीवन शुड हैव 6 sources ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड सोर्स ऑफ इनकम, तब जाके वो फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है उसको. 6 होना चाहिए. ये तो सेकेंड हुआ. ट्रेडिंग करना है कीजिए, इट्स अ फुल टाइम जॉब. सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड सी. अगर आपको लगता है आप मोबाइल फोन पे करेंगे अपना काम भी करेंगे, वो एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है मेरे ख्याल से. इट्स अ फुल टाइम जॉब. जो भी करना है दिल से कीजिए, सीख कर कीजिए, लर्न एंड डू इट. अदरवाइज यू कैन लूज योर हार्ड अर्न मनी. जब हम 100 रुपया लूज करते हैं, हम एक्चुअली 135 रुपीज लूज करते हैं, बिकॉज 35 रुपीज हमने टैक्स भरा हुआ है उस पर. करेक्ट. और जब हम 100 रुपया कमाते हैं तो मिलता हमको 65, क्योंकि 35% टैक्स लगता है एट हायर ब्रैकेट. यस. तो इस 1:2 द ट्रेडिंग is basically naturally there's a bias against you. आपको you have to be more right than wrong to make money. So it's a difficult job. हम इसको कभी सोचते ही नहीं है. तो I think सीख कर कीजिए जो भी करना है, वरना मत कीजिए. नहीं आता है तो थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए. There are systems जब करते हैं कि where you can spend around 10 minutes a day and invest today and hold it for a month or 2 months and make money. वो भी possibility है. So for our viewers, listeners जो ये सुन रहे हैं अभी, सर बहुत छोटे संक्षिप्त तरीके से व्हाट यू आर सेइंग, अगर 10 मिनट में आपको एक ट्रेड पिक करना है, हाउ वुड यू गाइड देम टू पिक दैट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और ट्रेड? 10 minutes a day. यू गो टू हैव अ सिस्टम, अ मेथड. एक मेथड और सिस्टम होना चाहिए जो कि बीच रन स्कैन्स, उसे पता पड़ा कि 4-5 स्टॉक है जो कि जा सकते हैं ऊपर फॉर अ पीरियड ऑफ, आज खरीदा 10 12 15 दिन में खरीदा विद अ स्टॉप लॉस, आप उसमें निवेश कीजिए. ओके. 10 minutes or 20 minutes a day is more than enough. स्कैन करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद नेक्स्ट डे बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए एंड टेक अ ट्रेड. वो एक डिसिप्लिन है. अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, वो स्किल सेट अलग है. उसके लिए यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेड. अगर वो नहीं कर सकता तो मत कीजिए. अंडरस्टूड. सर, अगर स्टॉकग्रो जैसा प्लेटफॉर्म आज के 15-20 साल पहले आपके पास होता, हाउ वुड दैट हेल्प यू? My learning curve would have been faster. मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, honestly, हमारा तो कंप्यूटर भी नहीं था. मैंने जब चार्ट बनाना शुरू किया था, शुरू हुआ था कंप्यूटर, तो हाथ से चार्ट बनाता था. टाइम्स ऑफ इंडिया में देखता था, भाव नेक्स्ट डे, और चार्ट बनाता था. आजकल तो कंप्यूटर में इंस्टेंटली चार्ट बन जाता है. करेक्ट. एजुकेशन नहीं थे, किताब होते थे तो उसके जेरोक्स करते थे और पढ़ते थे. लोगों से मांगते थे प्लीज दो. इंटरनेट पे कुछ था नहीं. मतलब जो एजुकेशन का जरिया था वो नहीं था, बिल्कुल नहीं था. इनफैक्ट मुझे एक ट्रेडर से मिलने जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा. तो मैं गया उसे मिलने, लेकिन उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया. आज वो आपके घर बैठे आपके मोबाइल फोन पे मिल जाता है. करेक्ट. अगर वो मुझे हो जाता उस समय, तो शायद जो लर्निंग का लगा 5 7 8 साल लगता, शायद 1-2 साल में हो जाता. परफेक्ट. सर, आपके इतने फॉलोअर्स है, इतने लिसनर्स है, if you have to give them one message, and especially for the millennials, what would be your message to them? Message is simple. It is very easy to lose money. It's more easy to lose money than to make money. Right. And if you want to make money, just learn. मैं तो कहता हूँ आप एक मेथड यूज कर लीजिए, एक सेटअप यूज कर लीजिए जिसको आपको एज हो, और एज को प्ले आउट कीजिए. सम ट्रेड्स विल गो अगेंस्ट यू, वो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, आपका लॉस होगा. लॉस छोटा रखिए, बस गेट आउट ऑफ इट वेरी क्विकली. छोटा रखिए लॉस,
और सपोज ये सिंपल ट्रेड 1:3 अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, आप रॉन्ग है तो 5 पॉइंट्स लॉस एग्जाम्पल है, और राइट होगा तो 15 पॉइंट्स प्रॉफिट होता है। तो अगर आपके 4 ट्रेड भी सही है तो यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक एज चाहिए और एक विन लॉस जो रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो हायर चाहिए आपके फेवर है। अगर ये दो चीज आपके पास में है, you will make money, you will make it. And then you focus purely on implementing that method day in and day out, ruthlessly, without any emotion. You'll make it. You have to survive today. If you can survive today, you live tomorrow. If you can live tomorrow, survive tomorrow, you can live day after. Simple rule hai, every day should be a green day. If you have a green day every day, you'll have a green week. If you have a green week every week, you'll have a green month. If you have a green month every month, you will have a green year. And all the best to you all. Brilliant, sir. Thank you so much for enlightening us with your thoughts, with your ideas. And I'm sure our listeners will actually be able to benefit from this. Thank you very much for inviting me here. I'm glad to be here. And you're doing an amazing job. Please keep doing it. Thank you, sir. Because I think the traders need it. Without education, we are nowhere. And thank you for providing. I thank the viewers. Thank you on behalf of the viewers. Thank you, sir. Thank you so much for this.